अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हम धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अध्यात्म मजहबों से ऊपर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आदि ये सब मजहब हैं। इनसे बहुत ऊपर एक चीज़ है अध्यात्म। तो हमें क्या करना होगा? हमें लघु से सीमित से अनंत की ओर चलना होगा। ये कैसे संभव होगा? पहले हमें जातिवाद की धूल से, इसकी मलिनता से अपने आप को छुड़ाना होगा और हमको ऐसा कहना होगा कि मैं मनुष्य हूँ। अगर मैं मनुष्य हूँ तो फिर हिंदू भी मैं ही हूँ, मुस्लिम भी मैं ही हूँ, सिख भी मैं ही हूँ, ईसाई भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। हमें और ऊपर उठना होगा। हमें मनुष्यत्व की मलिनता को भी झाड़ना होगा धूल की तरह, और हमें ये कहना होगा कि मैं जीव हूँ। अब अगर मैं जीव हूँ तो सारे मनुष्य, सारी स्त्री, सारे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, अब देखो कितना बड़ा दायरा हो गया अपना कि मैं जीव हूँ। तो बोले क्या आध्यात्मिक हो गए हैं? तो बोले नहीं जी, अभी आध्यात्मिक नहीं हुए हैं। हम आखिरकार जीव है ना, तो जीव है क्या? अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम पूरी जिंदगी तो हम मूर्ख ही बने रहेंगे। जीव प्रतिबिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है। जीव को वेदों में चिदाभास कहा गया है। चिदाभास, चैतन्य का आभास। तो जीव प्रतिबिंब है, लेकिन किसका प्रतिबिंब है? परमात्मा का, सर्वव्यापी परमात्मा का, यानी कि सर्वव्यापी आत्मा का एक छोटा सा प्रतिबिंब है जीव। तो हमें इस जीव रूपी जो मलिनता है, अज्ञान है, जो लिमिटेड सीमितपना है, इस गंदगी को भी हटाना होगा और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब होता है बृहत। बृहत माने इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक तिल की जगह पर प्रतीत हो रहे हैं। मैं वही अधिष्ठान सर्वाधार ब्रह्म हूँ। वेद भी इस पे खुली मुहर लगाते हैं, उपनिषद भी इस पे खुली मुहर लगाते हैं, राम और कृष्ण भी डंके की चोट पर इस पर मुहर लगाते हैं कि तत्त्वम् असि, तुम वही हो। जाओ सद्गुरु की शरण में, जाओ उपनिषदों की शरण में, गीता की शरण में, तो तुमको तुम्हारा सारा ज्ञान हट के तुमको ये पता लग जाएगा कि तुम वही हो। तो सब कुछ समझ लेने के बाद साधक कहता है अहम ब्रह्मास्मि, और वो कृतकृत्य हो उठता है। ओम शांति शांति शांति।